हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका भी यूजीसी नेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपने कितने महीने मेहनत की, कितनी मेहनत की, कैसे की, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया ना, तो फिर सब जान जाएंगे कि आपने मेहनत की, रिजल्ट नहीं आया। तो उसके लिए जो है सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी, सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो उन सभी तरीकों को बताने वाली हूँ जो आपको सेम टू सेम जैसा आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलेगा वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सेम टू सेम वही आपका फॉर्मेट रहेगा, A to Z ऐसा ही आपका पेपर आता है, ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट कीजिए और आपके पास एडवांस नोट्स होने चाहिए। तो आप सभी जो है यूजीसी नेट के एडवांस नोट्स ले सकते हो, जिसकी तारीफ वही स्टूडेंट करते हैं। और जब स्टूडेंट बोल दे तो टीचर की मेहनत सफल हो जाती है। तो ये आपका नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, 24 घंटे के अंदर टीम आपको रिप्लाई कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम आएगा कैसे, कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हल्का सा ऑप्शन आपने गलत चूज कर दिया, पूरा पेपर खराब। तो स्टार्ट करेंगे। तो सेम आपको जो है इसी प्रकार से वही चीज़ें मिलेगी, लेकिन हम एक बार यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लेते हैं। बताती हूँ आपको, सेम टू सेम ऐसी ही चीज़ आपको मिलने वाली है। हम कोई भी पेपर ले सकते हैं। चलो फिलोसफी का लेते हैं, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठोगे, सेम आपको ये मिलने वाला है। इधर जो है आपका सबसे पहले सिस्टम नेम आएगा, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिस्टम नेम आएगा, कुछ भी हो सकता है, C123, C12, C14, ऐसे इस प्रकार से जो है आपको सिस्टम नेम मिलेगा, ठीक है। तो आपको बता देंगे, आपके एडमिट कार्ड पे वहाँ पे लिख के देंगे टीचर कि आप जाके अपने उस सिस्टम पे बैठ जाओ। तो आपको जाकर बैठ जाना है और आपको यहाँ पर मिलेगी आपकी हंसती हुई चेहरा, है ना, मुस्कुराते हुए आप रहते हो, तो आपका हंसमुख चेहरा जो है यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम होना जरूरी है, नाम जरूर चेक कर लेना। अगर आपने नाम चेक नहीं किया कैसा है कैसा नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपकी सेम टू सेम ऐसी स्क्रीन मिलेगी जब आप पेपर में एग्जाम देने जाओगे, सेम ऐसा। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर यूजर नेम मिलेगा, ऑटोमेटिक ही आपका फिल रहेगा, आपको यूजर नेम नहीं फिल करना। वहां पर आपको पासवर्ड फिल करना है। अब आप कहोगे मैम पासवर्ड में क्या डालना है? पासवर्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जाती है, आपकी जन्म तिथि, ठीक है, DOB आपकी जाएगी। तो आपको अपनी यहाँ पर जो है जन्म तिथि भरनी है। अब आप कहोगे मैम स्पेस देके भरनी है? नहीं, जैसे कि मान लो भाई मेरी 12 है, ठीक है, 12/6 है तो मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। ईयर आप कुछ भी लिख लो, है ना, ईयर हम नहीं बताएंगे। चलो ईयर हम रख लेते हैं भाई 2020, ठीक है। तो ये जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपको सेम टू सेम ऐसे ही फिल करनी है बिना कोई स्पेस दे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको पासवर्ड में फिल करनी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा कोई और पासवर्ड नहीं बनता। तो वहां पर जाकर आप टाइम वेस्ट मत करने लग जाना कि क्या होता है पासवर्ड, कोई बता दो क्या पासवर्ड डालना है। तो ये बेसिक सी चीज है, ये आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। मनीष बात करेंगे इसके ऊपर भी, एक सेकंड। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आपका जो भी नाम है, और यहाँ पर जो है आपका फोटो आएगा, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नेम भी आएगा, ठीक है। आपका एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी। तो आपका फोटो जरूर चेक कर लेना, पता लगा किसी और के सिस्टम पे आप बैठ गए, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो अपना नाम भी जरूर चेक कर लेना। पासवर्ड आपका डालेगा, पासवर्ड डालते ही आपको क्या कर लेना है, वहां पर लॉगिन हो जाएगा। सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपको मिलेगा, प्योर स्क्रीन आपकी यही मिलने वाली है, ठीक है। प्योर स्क्रीन जो है आपकी यही मिलने वाली है। यहाँ तक बताओ चीजें क्लियर? तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर कहते हैं इसे पढ़ लो, ये आपके निर्देश है। अब आपको मैम हिंदी में पढ़े इंग्लिश में, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ो। तो सबसे पहला डाउट मैं आपका ले लेती हूँ कि मैम अगर हम हिंदी ले लेते हैं तो इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले यहाँ पर वो लैंग्वेज आपको चूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर वही लैंग्वेज आपको लेनी है जो आपकी है, मतलब आपने फॉर्म इंग्लिश में भरा है, हिंदी में भरा है, उसी हिसाब से आप क्या लोगे, यहाँ पर लैंग्वेज चूज करोगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी फिल कर रखा है तो हिंदी लोगे, इंग्लिश का रखा है इंग्लिश ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ये आपके ऑप्शन आते हैं, ये मैं आपको आगे बिल्कुल करके दिखाऊंगी ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि यही ऑप्शन आपका पूरा पेपर बेकार करेगी। और क्या क्या चीजें पेपर बेकार करने वाली वो भी सब बताऊंगी। तो आपको जो है ये निर्देश पढ़ने नहीं बैठ जाना, वहां पे पता लगे ये नहीं पढ़ने में आपने 15 मिनट ले लिया और पेपर आपका खराब हो गया, ठीक है, पेपर आपका खराब हो गया, ऐसा नहीं करना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको राइट क्लिक करना होगा, सेम ऐसे ही वहां पे भी करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर राइट क्लिक मतलब माउस से क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको इनके विचार विमर्श जो भी इन्होंने निर्देश दिए वो आपको समझ में आए, ठीक है। अगर आप इस पर सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले जो आपको ये चेतावनी शर्तें जो दे रखी है इसे एक्सेप्ट करना। सेम आपका ऐसे पेपर निकल के आएगा, सेम जो है आपका
ऐसे पेपर निकल के आएगा। चलो यहाँ तक चीजें क्लियर? यस यू नो सभी बता दो फटाफट। चलो आगे बात करेंगे। आगे जो है यहाँ पर सेम ऐसे आपको फोटो मिलेगा, आपका नाम मिलेगा, एग्जाम मिलेगा, सब्जेक्ट नेम मिलेगा और यहाँ पर आपका टाइम चलता रहेगा। अब आप कहोगे मैम टाइम तो 3 घंटे होता है, बिल्कुल आपका वहां पर टाइम जो है कुछ इस प्रकार से चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ सेकंड पेपर का लगा रहे हैं तो आपका टाइम ऐसे उल्टा होता चला जाएगा। ये आपका फिर 58, 57 इस प्रकार से 3 घंटे आपको वहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे। दोनों पेपर एक साथ अटेम्प्ट करने होते हैं, अलग अलग आपको अटेम्प्ट करने नहीं होते, इस चीज का आप ध्यान दोगे, ठीक है प्रतिभा। चलो तो दूसरी बात, आप यहाँ पे आ जाओ, आपका फोटो आ गया, ये सब चेक कर लेना, बस इतना ही है, बार बार नहीं देखना। वहां पे आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर सेव, क्लियर, इन सब की बात कर लेते हैं। जब आप सेव करते हो और नेक्स्ट करते हो, इसका मतलब क्या है? ग्रीन हो जाना। अब आपको मैम कैसे? ये जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, यही आपको वहां पर 150 के 150 क्वेश्चन आपको ग्रीन करके आने हैं, क्योंकि बच्चों के ऐसे ऐसे स्टूडेंट के पेपर बर्बाद हुए हैं कि मैम बढ़िया 11 से ज्यादा हमारा स्कोर जा रहा था, लेकिन पेपर में गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ यही है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो फटाफट सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस क्लास को, और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो जल्दी से। तो सबसे पहले जो आपको वहां पर सेव एंड नेक्स्ट ही करना है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आप चूज नहीं करोगे। तो सेव एंड नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके यहाँ पर पेपर आया, आपको इसका ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, तो आपको क्या कर देना? सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो, मतलब आपका आंसर सेव हो गया और दूसरा जो है यहाँ पर आपका क्लिक हो गया। इसका मतलब क्या है? अब आपका जो है इसका आंसर आपने दे दिया। लेकिन अब बहुत से बच्चों का डाउट ये आता है कि मैम जैसे बाकी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें अगर हमने क्लिक कर दिया, तो क्या दिक्कत आती है कि मैम वापस उस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल देख सकते हो, यूजीसी आपको इस चीज की सुविधा देता है, वरना बहुत सारे पेपर ऐसे होते हैं जिसमें नहीं देख सकते। तो आप जब क्वेश्चन नंबर 1 पे अटेम्प्ट करोगे, अगर आपको इसका लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 है, तो आप इस पे 3 भी लगा के सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, तो आपका 3 सेव हो गया। आपका मन करे नहीं मैम मेरा तो 4 होना चाहिए, तो आप इसमें कितनी बार ही ऑप्शन चेंज कर सकते हो, यूजीसी वाले आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। आपने क्या कर दिया? सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आप कहोगे मैम जैसे कि हमारा अब इस क्लियर का मतलब क्या है? जैसे आपने फर्स्ट पे लगाया लेकिन आपको ही हटाना था, तो आप इसे क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। लेकिन वहां पर क्लियर का ऑप्शन ना ही यूज करके आपको क्या करना है? इसी पे 2 बार टैप कर दोगे ना, माउस क्लिक कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पे करोगे तो इस पे आ जाएगा, इस पे करोगे इस पे आ जाएगा। तो आप क्लियर का यूज ना ही करके सीधा फटाफट, क्योंकि टाइम बचाना, अगर सही तरीके से यूज नहीं करोगे ना तो क्लियर में लगा दोगे, एक बार क्लियर पे क्लिक करोगे, फिर एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे कितना समय लग गया। सीधा 2 बार टैप कर दो जिस पे भी, इस पे एक बार कर दिया, इस पे लगा दिया, हमें जो भी लगाना है ऐसे लगा देना है। तो क्लियर का यूज आपको वहां पे करना ही नहीं होता। आगे बात करेंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है। इसका मतलब क्या है? आपने इस क्वेश्चन पे फर्स्ट लगा दिया, ये आपका काउंट हो जाएगा, बिल्कुल काउंट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? मार्क फॉर रिव्यू ये आपने इस वजह से लगाया कि मुझे ये क्वेश्चन बाद में देखना है। मुझे ये क्वेश्चन कैसे देखना है? बाद में देखना है, सही लगाया नहीं लगाया, ये बाद की बात करता है। तो आप कहोगे कि मैम इसे लगा के आना है, बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके लिए। अगर आपने ये कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा, आपने प्रॉपर टाइम वेस्ट किया, आपने कहीं क्लिक नहीं हुआ, चाहे क्लिक कर भी दिया तो भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा और फिर छोड़ दिया, मैं इसे बाद में देखूंगा, मतलब इससे आपको मिलेंगे 0 नंबर, ठीक है। और इसी वजह से बहुत से बच्चों के पेपर बर्बाद होते हैं, इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ना तो आपको ये करना, ना ही आपको ये करना, और ना ही आपको क्लियर का इतना इस्तेमाल करना होता है। वहां पे सीधा सेव एंड नेक्स्ट, अगर चेंज करना है तो उसी पे 2 बार टैप कर दो, ऑटोमेटिक आपका वो चल जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप सेव एंड रिव्यू करते हो तो इसका मतलब क्या है? चलो जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया, हमने क्या करते हैं? सेव एंड रिव्यू, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? पर्पल कलर में हो गया। लेकिन इस पे छोटा सा जो है ग्रीन है, इस पे क्या है? छोटा सा कलर ग्रीन है। जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले दिखाई दे रही है ना, पेपर में भी इतना ही छोटा सा आपको दिखाई देगा। तो याद रखना, वहां पे इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है, सेम टू सेम ये वही फॉर्मेट है जो आपको पेपर में ऐसे कैसे ही दिखने वाला है, इतना ही छोटा दिखता है वहां पे, बहुत ही छोटा दिखेगा। तो आपको एक ग्रीन कलर दिखता ही नहीं है, तो बाई चांस आपने क्या कर दिया? इस पे भी क्लिक करोगे तो भी यही कलर आएगा। चलो हम इस पे कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इसमें मिलेंगे 0 नंबर। आपने कोई क्लिक किया भी होगा, अब मान लो आपने इसमें ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक भी कर दिया, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ना तो आप इसी का यूज करोगे, ना ही इसी का। सारे के सारे क्वेश्चन आपको ग्रीन करके आने हैं। अगर ग्रीन नहीं किया तो मान लो भाई, चाहे आपको आता हो ना आता हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले ही बता दूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 के 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे क्वेश्चन आए या फिर ना आए।
यहाँ तक पॉइंट क्लियर। चलो, तो ये ऑप्शन आपको समझ में आए। अब जो बार बार गड़बड़ करते हो ना, अब मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 17 पे जाना है, तो आप क्या करोगे, अब आप करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे करके कितना टाइम वेस्ट करोगे, देखो कितनी सेकंड आपकी जाएगी, क्योंकि वहां पर एक एक सेकंड का रोल होगा। तो आपकी क्या होगी, इतना सारा समय बर्बाद हो गया। तो सबसे ज्यादा जो आप यूज करोगे वो इस साइड का यूज करोगे, इस साइड का आपको यूज करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 25 पे जाना है तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्वेश्चन नंबर 25 पे जाने पे क्लिक किया पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 35 पे जाना, सीधा क्लिक किया पहुंच गए। तो जो छोटी छोटी जो आपका टाइम खराब होता है ना, वो इन चीजों में होता है। आप एक एक क्वेश्चन को नेक्स्ट नेक्स्ट करके ही जा रहे हो। भाई थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होना जरूरी है, वरना कहाँ टाइम जाता है ना। आपको लगता है कि घर पे तो हमारे 2 घंटे में पेपर हो जाता था, वहां 3 घंटे में भी नहीं हुआ। रीजन ये है, वहां पे ऐसे ऐसे काम करके आते हो जिसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मान लो इस पे आपने थर्ड पे क्लिक कर दिया, अब आपको लगेगा नहीं आंसर नंबर 2, तो तुरंत 2 पे क्लिक कर दो ना, हो गया। लेकिन आप पहले क्लियर करोगे, फिर दोबारा थर्ड पे आओगे, तो कितना समय जा रहा है। सीधा जो ऑप्शन है उसी पे क्लिक कर दो फटाफट। हटाना है तो दूसरे पे कर दो, जैसे कि थर्ड पे है, अब मुझे 4 पे करना है, 4 पे क्लिक कर दूंगी तो ऑटोमेटिक आ गया। टैप करना है बस एक बार, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट का यूज ठीक है करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन का गैप है आप फिर भी नेक्स्ट कर रहे हो 10 बार, जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे माउस इतना स्पीड में नहीं चलते। मेरा माउस नया है तो बहुत स्पीड में चलता है, ठीक है। दूसरा बैक का क्या है, आपको अगर कोई पिछला क्वेश्चन देखना है उस पर चले जाओ। अब मान लो आपने 30 पे क्वेश्चन पे लगा दिया, लेकिन आपको 29 देखना, तो इसका यूज कर लो। लेकिन अब मान लो आपको 29 से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 20 देखना है, तो सीधा 20 पे क्लिक कर दिया, हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर किस पे कर दिया, 20 पे क्लिक कर दिया, हमने देख लिया। बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, इतनी सी गलती पूरा पेपर खराब कर देगी आपका, ध्यान रखो इस चीज को। समझ में आई ये चीजें। अब आपको यहाँ पर एक कलर और दिख रहा होगा, रेड कलर। रेड कलर का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन देख लिया लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसके भी मिलेंगे 0 नंबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन का नंबर तभी मिलेगा जब आपके या तो ग्रीन हो या फिर आपका ये पर्पल प्लस ग्रीन हो, तो इस पे रिस्क लेना ही नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन ग्रीन करके आओगे तो ही नंबर मिलेगा। अब इस व्हाइट का मतलब क्या होता है, आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, मतलब आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। जैसे कि मैंने क्या नहीं देखा, मैंने क्वेश्चन नंबर 40 पे क्लिक ही नहीं किया, तो ये इसने दिखा दिया कि 80 क्वेश्चन ऐसे जो अभी तक मैंने चेक भी नहीं किए। तो 40 पे क्लिक करूंगी तो देखो 79 हो गया। अगर 42 पे क्लिक किया 78, मतलब 2 क्वेश्चन देख लिए। 45 पे करें, ऐसे ही घटते चले जाएंगे। तो व्हाइट का मतलब होता है कि अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा। तो ये चीज देखते रहना है आपको बीच बीच में, है ना, कि अच्छा 77 क्वेश्चन रह गए मेरे, 21 मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, एक क्वेश्चन रिव्यू फॉर मार्क, एक मतलब आंसर मैंने अभी तक एक कभी नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चन पे आंसर दे दिया। तो आपके सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए, व्हाइट कोई नहीं होना चाहिए, रेड कोई सा नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ग्रीन करके आओगे बिना किसी झंझट के। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं हम तो रिव्यू फॉर मार्क के लिए करेंगे, तो पेपर में इतना समय होता ही नहीं कि दोबारा जाके चेक करो चीजें, ठीक है। तो एक बार अपना जैसे मैंने बताया ग्रीन करके आना है। दूसरा नेक्स्ट और बैक का लिमिटेड यूज करोगे जहां पे जरूरत है, वरना इस चीज का यूज करोगे। अब कई बार क्या होता है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हो, ठीक है, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहते हो तो क्या होता है, जैसे कि आपने ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी स्क्रीन आपकी ऐसी हो जाएगी और आप घबरा जाते हो, अब कहाँ गई वो चीजें। ऐसा होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ना, इस पे दोबारा टैप करोगे ना तो आ जाएगा। जैसे कि इस पे मैंने अब दोबारा क्लिक किया, आ गया, इस पे क्लिक किया, आ गया, ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो इसे तो आपको देखते रहना, इसमें क्लियर दिख जाता है कितने क्वेश्चन कितने नहीं। अब मैंने तो ये सिर्फ आपका पेपर 2 का दिखाया आपको। जब आप एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर जो है 2 बॉक्स बने रहेंगे, एक होता है आपका पेपर 1 का, एक होता है पेपर 2 का, ठीक है। तो अब ये आपका पूरा का पूरा पेपर 2 का सेम ऐसे ही मिलेगा। और जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस वाले पे, जब आप यहाँ पे टैप करने का ऑप्शन आएगा, तो फिर आपका यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मेट पेपर 1 का, सेम टू सेम ऐसे ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। माही वो भी मैं बता रही हूँ, पहले आप इस चीज को ध्यान दो, हर एक चीज को मैं बताऊंगी। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर, जो मैं आपको बता रही हूँ पहले उसका आंसर दो। अब आप बहुत से बच्चे कहेंगे मैम ये क्वेश्चन तो यहाँ तक दिख रहा है, इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो आप इसे इसका यूज कर लोगे, 2 मिनट में नीचे आ जाओगे। बहुत से क्या करेंगे, इस पे दबाते रहेंगे, टैप करते रहेंगे, कितना समय लगेगा, तो क्वेश्चन छोटा सा था। अगर कोई क्वेश्चन बड़ा होता है ना, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस पे टैप करेंगे, एक बार क्लिक किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, देखो कितना समय लगा मुझे। सीधा क्या करना है, इसे ऐसे ऐसे खींच सकते हैं हम, ठीक है, इसे आप ऐसे कैसे खींच सकते हो। तो इसका इस्तेमाल जरूर करना सीख लो, क्योंकि जब आपका आरसी आता है ना तो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हो, क्योंकि आरसी अगेन जैसे आपको स्क्रीन दिख रही है ना, छोटी सी इतनी ही दिखेगी, वहां ये मत सोचना बहुत बड़ी स्क्रीन दिखेगी, सेम टू सेम ऐसी स्क्रीन दिखने वाली है।
तो ठीक है भाई, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बात खत्म। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, बस ऐसी चीज का आपको इस्तेमाल करना है। ये आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने, ये हो गया। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को नीचे से देखना है, तो मैं क्या करूंगी, सीधा इसे ऐसे कर दिया, दिख गया मुझे, ऐसे कर दिया, दिख गया। बीच में करना है, बीच में रख लिया, ऐसे ऐसे 2 सेकंड में हो जाता है। कितना समय लगा, कितना भी नहीं। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो अब मैं और चीजें बताती हूँ आपको। एक तो बैक और नेक्स्ट वाले का सिस्टम लिमिटेड रखोगे, क्योंकि यूज आपको इसका करना है, यहाँ पर नजर आपकी होनी चाहिए। अब एक अगली बात कि मैम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो आप वहां पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में देखना है हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देखना है आपको इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, वहां पर जिस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेम वहां पे भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, वहां पर ऐसे ही आएगा। अब दूसरा डाउट ये आता है कि मैम मान लो जैसे कि हमने तो फॉर्म फिलिंग करते वक्त हिंदी भरा था, अब ये हिंदी में है, लेकिन मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन देख लिया, तो अगर मैंने इंग्लिश में यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो काउंट होगा या नहीं? बिल्कुल काउंट होगा। बस यहाँ पर देख लेना ग्रीन हुआ है या नहीं। बिल्कुल काउंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं काउंट होता, बिल्कुल होगा भाई, वो यहाँ पे ग्रीन हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर देना। हर एक क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट ही करोगे, बाकी ऑप्शन की जरूरत ही नहीं। टाइम बचाना है, एक एक मिनट कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलता इन सभी नादानियों में। तो ये नादानी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। ना तो क्लियर का ही यूज है आपके पेपर में इतना खास, ना ही इसका तो करना ही नहीं है, दोनों तो बड़े खतरनाक है। तो सारे के सारे ग्रीन करके लाओगे। अगर आपका पसंदीदा कलर जो है व्हाइट है, बिल्कुल छोड़ दो। आपका जो पसंदीदा कलर आज से जो है ग्रीन हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन करके लाओगे तभी जीआरएफ का अमाउंट मिलेगा, वरना भूल जाओ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा फिर। तो क्या है भाई, बैक ऐसे बार बार नहीं करना, सीधा मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 19 पे जाना है, ऐसे कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे जाना है, 2 मिनट में आ गए। क्वेश्चन नंबर 100 पे जाना है, 2 मिनट में आ गई। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अभी तक 2 ही अटेम्प्ट किए हैं, ये आपको यहाँ पर 3 अटेम्प्ट हो गए। देखो अब ये 3 अटेम्प्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है इसमें 4 अटेम्प्ट कर दिए, दिखा दिया इसमें। अब आप कहोगे मैम अब सबमिट पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा? पहली बात, आपको सबमिट पे क्लिक करना ही क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि आपको पेपर पास नहीं करना, पेपर पास करना है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो सबमिट का आप यूज करोगे ही नहीं। अब आप कहोगे मतलब जब आपका ये टाइम 0-0 हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। एनटी आप पे इतना मेहरबान नहीं होगा कि नहीं बेटा लो 2 मिनट ले लो, आप अपना आराम से पेपर अटेम्प्ट करो। नहीं, जब प्रॉपर टाइम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाता है, चाहे आप करो या फिर ना करो, चाहे आप करो या फिर ना करो, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो, और ये सबमिट का ऑप्शन आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलता, लास्ट में जब आपके पास 10-15 मिनट बचती है ना, 5-10 मिनट, तब ये आपको एंट्री दिखाने लगता है। लेकिन टाइम से पहले कोई भी सबमिट मत करना, देख लेना भाई 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि इतना बड़ा पेपर आता है, टाइम बचने का तो सवाल ही नहीं है। थोड़ा बहुत बच जाता है तो दोबारा से रीचेक करो ना, तो रीचेक करने में क्या दिक्कत है? तो अपने जो भी क्वेश्चन है उन्हें देख लिया करना। अब मान लो आपने पूरा अच्छे से कर दिया अटेम्प्ट, अब हम करते हैं सबमिट। सबमिट होने के बाद सेम आपको यही फॉर्मेट मिलेगा, सेम टू सेम। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ द क्वेश्चन सेम ऐसे मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पे आंसर मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन का दिया, आपको वहां पे भी यही दिखाया जाएगा कि आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन को दिया है, कितने आंसर नहीं दिए ये सब दिखेगा। लेकिन याद रखो, ये आपका पूरा 150 होना चाहिए, ये आपके 0। बाकी सारे ऑप्शन अगर आपके 0 नहीं हुए ना, फिर देख लेना, बाकी सब आपके 0 होने चाहिए, ये आपका पूरे के पूरे होने चाहिए। याद रखना ये चीजें। ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है ज्योति, जो सिलेक्शन दिलाएगा वही कलर अच्छा लगेगा, तो ग्रीन ही कलर अच्छा लगता है। खुद ही देख लो एनटी के लोगों में ग्रीन ही है ना। तो याद रखो, जब एनटी को ग्रीन पसंद है तो ग्रीन ही करके आओगे। तो आंसर जो है आपके जितने यहाँ पर नंबर ऑफ द क्वेश्चन है सेम टू सेम यहाँ पे होना चाहिए, ये सब आपके 0 होने चाहिए। याद रखना इस बात को, ये आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब आपसे पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हो, देखो यहाँ पर तो क्या बात कर रहा है, आपके स्कोर की बात कर रहा है, लेकिन वहां पे पेपर में स्कोर की बात नहीं करेगा, वहां पर इसके बाद जो है यस आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर तो आपका स्कोर भी दिखा देगा, क्योंकि भाई हम फॉर्मेट ही तो चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका व्यू रिजल्ट भी, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं देखना, आपको इस रिजल्ट की बजाय वहां पर क्या दिखाया जाएगा कि जो एग्जाम में वहां की फैकल्टी थी उनका आपको कैसा रोल प्ले लगा, तो उसमें भी सिलेक्ट करने वाला जाता है ABCD। तो आपकी मर्जी, कुछ भी फिल करके आ जाना, उससे कुछ पेपर वेपर में आपका जुड़ने वाला नहीं है। मतलब एनटीए इसलिए देता है कि जो हमने इस कॉलेज को आपके लिए चुना, जो आपका एग्जाम सेंटर था, वो आपको कैसा लगा, है ना। लाइक फीडबैक, जैसे मैं कहूंगी ना ये क्लास आपको कैसी लगी, ये सेशन आपको कैसा लगा, तो वो फीडबैक एनटीए भी मांगता है।
याद रखो, बिना फीडबैक के तो आपका पेपर ही नहीं होगा तो फीडबैक तो देना ही पड़ेगा, एनटीए को भी और मुझे भी देना पड़ेगा भाई। तो लास्ट में आपका फीडबैक मांगता है कि वहाँ के टीचर कैसे थे, सुविधा कैसी लगी। ये आपको वहां पर रिजल्ट नहीं दिखेगा, पता लगा कि मैम मेरा तो रिजल्ट भी आ जाएगा तुरंत, रिजल्ट आपका नहीं आता, याद रखो, ठीक है। तो स्टूडेंट फीडबैक आता है अलग अलग प्रकार से। चलो, तो ये है आपका पूरा का पूरा पेपर। तो याद रखना भाई, ऐसे ही आपका पेपर होता है। आ गया समझ में? ये था भाई पूरा का पूरा। अब आपके कोई डाउट हो, क्वेरीज हो तो पूछ लो, ठीक है। अब जैसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया ना, ये सेलेक्ट करो, आपका पेपर स्टार्ट हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, दुख दर्द कोई भी पीड़ा हो आपकी, तुरंत पूछो, ताकि सारे डाउट आज ही लेके जाओ। क्योंकि ये वो वीडियो है कि पेपर में छोटी सी भी गलती की, ठीक है, ये पर्पल वाली गलती करी तो पेपर बर्बाद बिल्कुल। सेव एंड नेक्स्ट इसी पे अटके रहे तो भी टाइम वेस्ट, बैक एंड नेक्स्ट पे ही अटके रहे तो भी टाइम वेस्ट, क्लियर का ही ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो भी टाइम वेस्ट। तो आपको टाइम बचाना है तो इसका यूज सबसे ज्यादा करोगे, ठीक है। और याद रखना, अगर ये कभी हाइड हो जाए तो सीधा इसी पे टैप कर दोगे, इस एरो पे, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देखो इस वाले एरो पे, इस वाले एरो पे, ठीक है, ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा। कई बार ये हट जाता है गलती से, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो ना, तो मान लो इस पे क्लिक हो गया तो ये हट गया, आप डर जाते हो पता नहीं क्या हो गया, तो इस पे दोबारा क्लिक करोगे वो आ जाएगा। तो भाई जो पहली बार देने जा रहे हो उसके लिए तो ये क्लास रामबान है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको। और कोई भी दुख दर्द पीड़ा हो तो पूछ लो, अदरवाइज जो है हम एंड करेंगे इस सेशन को, ठीक है भाई। बताओ अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि आपकी और भी बेहतरीन क्लासेस हो रही है, आईसीटी हो रहा है भाई, जाके देख लो। अब भूलना मत, क्योंकि मैंने एक वीडियो आपको अपलोड की थी, है ना, ये आपको ऑनलाइन डेमो पूरा बताया था, लेकिन इसमें स्क्रीन आधी आ रही थी, तो आप सभी के डाउट थे मैम प्लीज एक और बना दो, तो इस वजह से जो है आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। नहीं मैम ओ लोग के, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखा मैम आज आपसे। अरे बिल्कुल भाई, ये स्मार्ट वर्क काम नहीं करोगे, इस पे ही अटके रहोगे, सेव एंड रिव्यू इसी पे अटके रहोगे तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो भाई करना तो पड़ेगा, है ना, ये चीज नहीं करना। और क्लियर की जरूरत क्या है, बहुत से बच्चे एक देखो, एक बार यहाँ पे क्लिक किया, एक बार यहाँ पे, फिर दोबारा यहाँ पे आऊंगे, कितना समय है भाई, इतना समय है क्या? और आप ना जाने कितने ऑप्शन बदलोगे पेपर में, बदलना पड़ता है भाई। आपको लगे नहीं ये है तो तुरंत उसी पे क्लिक कर दो, एक सेकंड नहीं लगता भाई, इस पे क्लिक कर दिया, थर्ड पे देखना है थर्ड पे कर दो, और इधर आपको दिखता रहेगा। इसमें तो आपका बहुत बेहतरीन, इसका यूज बहुत अच्छे से करना भाई, ऐसे थोड़ी वो देते हैं आपको। चलो मैं कैमरा ऑन कर लूं? नहीं, क्या कह रहे मैम रहने दो, अच्छा जी। अब बताओ कोई दुख दर्द पीड़ा हो किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज हम एंड करते हैं। सेम ऐसा ही मिलेगा, कुछ अलग नहीं होता, सेम बस आपको मेरी इधर तो शायद स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, नहीं इतनी आएगी सेम, इतना ही छोटा दिखाई देगा, इतना बड़ा नहीं दिखाई देगा, पता नहीं क्या दिख गया, बहुत छोटा दिखाई देता है। चलो बताओ यहाँ तक चीजें क्लियर? दीपिका कोई डाउट कोई क्वेरीज हो आपकी तो पूछ लो, चलो अदरवाइज एंड करते हैं। और एक आज जो है छोटा सा डाउट सेशन मतलब वो लेना है, फीडबैक लेना है, ये एमआईआरएस का एग्जाम हुआ है, क्या रहा भाई रिजल्ट वगैरह। चलो भाई एंड करती हूँ मैं, सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना, और क्रैश कोर्स में ऐसी ऐसी वीडियो दे दी आपको, बस पढ़ लो भाई बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस। बच्चे जब एक एक हफ्ते में पूरा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, एक एक दिन में 7 यूनिट कवर कर रहे हैं, तो देख लो कितने ज्यादा एडवांस नोट्स होंगे हमारे, कितनी सारी चीजें।